नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। सीएम शिवराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर हमला किया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि गांधी परिवार ने सबको ठगा है, लेकिन कमलनाथ गांधी परिवार को ठग रहे हैं। कल वो प्रियंका गांधी से जबरन कई घोषणाएं करवा रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कंफ्यूज करो, वोट लो की राजनीति करती है। और मैडम बोलती है कि अभी अभी एक और घोषणा मुझे बताई है, कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चों की स्कूल की शिक्षा निःशुल्क होगी। और फिर भाषण शुरू हो गया। फिर कमलनाथ जी फिर टोक रहे हैं प्रियंका जी को और करेक्शन करा रहे हैं। तो प्रियंका जी कहती आप ही बोलिए। वो कहते नहीं, अरे नहीं, आप ही बोलिए। और फिर वो दोबारा पढ़ती हैं, 1 से 8वीं तक 500 देंगे, 9वीं से 10 तक 1000 देंगे, 10 से 12 तक 1500 हर साल देंगे। फिर सुरजेवाला जाते हैं कि हर साल नहीं, हर महीना। फिर मैडम कहती कि लिखा तो इसमें हर साल है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, पहले कुछ लिखते हैं, वो पढ़ने का कहते हैं। कितने गंभीर हैं वो कि इससे काम नहीं चलेगा, हर साल तो हर महीने पे आ जाओ। ना लेना है देना है, अपने बाप का क्या जाता है, हर महीना बोलो। और मैडम बोलती है कि अभी अभी एक और घोषणा मुझे बताई है, कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चों की स्कूल की शिक्षा निःशुल्क होगी। और फिर भाषण शुरू हो गया। फिर कमलनाथ जी फिर टोक रहे हैं प्रियंका जी को और करेक्शन करा रहे हैं। तो प्रियंका जी कहती आप ही बोलिए। वो कहते नहीं, अरे नहीं, आप ही बोलिए। वहीं बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के नवीन जिला मऊगंज की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल को प्रत्याशी बनाए जाने पर नाराजगी है। पार्टी ने एक बार फिर स्टैंडिंग विधायक पर भरोसा जताया है। हालांकि वर्तमान विधायक को लेकर पार्टी कार्यकर्ता नाराजगी जाहिर करते हुए शीर्ष नेतृत्व से पुनः विचार करने का आग्रह कर रहे हैं। मऊगंज विधानसभा के कैंडिडेट बदला जाए। मऊगंज विधानसभा के कैंडिडेट ये नाम नहीं, चाहे जौने जात को उतार दे, प्रदीप पटेल को मऊगंज विधानसभा में टिकट न दी जाए, चाहे जौने जात को दे दीजिए, तो चुनाव जीत जाएंगे। पिछली बार कितना वोट मिला था आपके पंचायत में? कहाँ? भारतीय जनता पार्टी किस नंबर पर रही? एक नंबर पर रही। एक बार चौथे नंबर पर जाएगी ये रही। तो अब हाँ, देखिए, हमारे ग्राम पंचायत चरैया में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर में थी और हम लोग आज 10 साल से जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। काफी कोशिश करके हम लोग पिछली बार 1 नंबर में हमारी सीट आई ग्राम पंचायत चरैया। पर इस बार भारतीय जनता पार्टी से हमारा ग्राम पंचायत नहीं, हमारा पूरा मऊगंज विधानसभा जो इस वर्तमान में जो कैंडिडेट का चयन किया है भारतीय जनता पार्टी, उससे सभी असंतुष्ट हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी के ही हैं और हम एक परिवार की तरह सब चल रहे हैं। और हम चाहेंगे आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी जो टिकट निर्धारित की है मऊगंज में, इसका संशोधन किया जाए और यहाँ का जो क्षेत्रीय कैंडिडेट हो उसका चयन किया जाए। और अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट संशोधन नहीं करेगी तो यहाँ की जो सीट है वो हो सकता है कि कहीं दूसरे जगह। वहीं छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा के बटका खापा समिति का जहां कोठिया ग्राम में रहने वाले ग्रामीणों को 4 महीने से राशन नहीं मिला है। 4 माह से राशन न मिलने की शिकायत ग्रामीणों द्वारा उच्च अधिकारी से भी की गई है और गुहार लगाई गई है, लेकिन मामला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद भी
ग्रामीणों को आज तक राशन नहीं मिला है। मीडिया से चर्चा के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि सेल्समैन के द्वारा उनसे फिंगरप्रिंट ले लिया गया है और कहा गया है कि राशन बाद में ले जाना। दूसरी बार भी फिंगरप्रिंट ले लिया गया। ऐसा करके लगातार उनसे फिंगरप्रिंट लिया गया, लेकिन उन्हें अनाज नहीं दिया गया। समिति प्रबंधक द्वारा भी इस प्रकार का आश्वासन दिया गया था। राशन नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ से राशन दूसरी जगह ले जाकर दिया जाता है, उन्हें सिर्फ फिंगर उनका लगवाया जाता है और उन्हें उसके बावजूद राशन नहीं मिलता। राशन पता करना है कब खुल रहा है। अच्छा, कितने महीने से नहीं मिला है आपको राशन? ये 2 महीना अंगूठा लगाई कि नहीं दी है, 2 महीना जे अतकार बढ़ गया। अच्छा, अंगूठा लगवा ली पर राशन नहीं दिए? नहीं। कहाँ रहते हो आप? कौन सा गाँव? यहीं रहे हम। गांव का नाम बताइए ना। कोठिया। कोठिया। क्या नाम लिखती हैं माँ? सूरज भाई। कितने लोग को राशन मिलता है? हम 3 जने को। मतलब 2 बार उनने अंगूठा लगवा ली पर आपको दिए नहीं? नहीं। कहाँ के हैं बाबूजी? यही घर है। क्या हुआ? क्या समस्या है? तो मिल नहीं रहा राशन। राशन नहीं मिला? कब से नहीं मिला? कितने बार अंगूठा लगवाए हैं और नहीं दिए हैं? 2 बार लगाए। 2 बार लगाए हो? अंगूठा लगवाए हैं तो राशन नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, कितने महीने से नहीं मिला माता जी? वही तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। हाँ, 4 महीने से नहीं मिला पर अंगूठा लगवा लिए हैं। जे महीना नहीं लगे, बे महीना लग गए। जुलाई और अगस्त के लग गए। हाँ। वहीं पन्ना शिक्षण केंद्र शाहनगर में एक शिक्षक सालों से मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी कर रहे हैं। मनमाने तरीके से उपस्थिति दर्ज कराते हैं, क्योंकि एडीएम का भुगतान विद्यालय में उपस्थित बच्चों के अनुसार ही होता है। मध्याह्न भोजन संचालकों को उसी के अनुसार मानदेय दिया जाता है, लेकिन शासकीय माध्यमिक शाला परसवारा में पदस्थ शिक्षक अशोक दास गुरु सालों से मध्याह्न भोजन संचालित करते हैं, जबकि ये नियम के विरुद्ध है। बच्चों को भी किसी तरीके के मध्याह्न भोजन के बाद अपनी थाली धोनी पड़ती है। वही बच्चों की उपस्थिति ज्यादा दिखाकर उनके हिस्से का राशन शिक्षक खुद ही हड़प ले रहे हैं। माध्यमिक शाला परसवारा। कितने टीचर उपस्थित हैं? आज 3 हैं, एक मेडिकल में, 2 छुट्टी में। कितनी क्लास है यहाँ पर? यहाँ पर 6, 7, 8 लगती है, 1 से 5 वहाँ लगती है। बच्चे कितने हैं? बच्चे 40 उसमें प्राथमिक में और 12 इसमें मिडिल में। आज कितने बच्चे उपस्थित हैं? आज इतना ही तो है। 12 इसमें है, 40 उसमें, 118 बच्चे। 112 में 112 में 52। क्या कारण है इसका? इस समय क्या है, गांव में वो रोपा उपा लग रहा है, सब ज्यादातर आदिवासी बच्चे हैं और संपर्क करने के बाद भी स्कूल नहीं आ पा रहे। कितने दिन अभी आपने संपर्क किया? डेली करते हैं, सुबह जाके। वहीं शिवपुरी नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद प्रदीप शर्मा और पार्षद का चुनाव हारे प्रत्याशी के बीच लड़ाई हो गई, जिसमें हारे हुए प्रत्याशी और उनके साथियों ने पार्षद के साथ मारपीट की, जिस पर कोतवाली पुलिस ने पार्षद की शिकायत पर अनिल कुशवाहा और उनके साथियों पर मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। इधर दूसरे पक्ष ने भी पार्षद पर मारपीट के आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत कोतवाली में कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मामला ये हुआ है कि ठेकेदार वीरेंद्र शर्मा मनियर रोड तक की रोड है, हरिजन थाने से मनियर रोड तक की, उस रोड पर कार्य कर रहा था विगत 5-7 दिनों से। ये अनिल कुशवाहा उसको बार बार परेशान कर रहा था और उसे पत्रकारिता के नाम पर पैसे की मांग कर रहा था। इसने जब नहीं दी है, जब मैंने पूछा क्या है तो मुझसे बोला कि ये नाली हरी। मैंने कहा नाली बन जाएगी यार, मैं नाली जब रोड पूरी बनेगी तो नाली उसके साथ में नाली भी बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? नाली का स्लोप है वो बनेगा। तो इस बीच मैं कह के चला गया। इसके बाद ये ठेकेदार से बहस करने लगा कि आपको काम करना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो आप काम नहीं करोगे। शराब पिए हुए था और शराब के लिए पैसे मांग रहा था। वो ठेकेदार साहब ज़्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे किसके लिए पैसे मांग रहा था। और जब उसने नहीं दिया तो उनमें हाथापाई हो गई। जब मैं पहुंचा तो मेरे साथ भी 2-3 लोग थे, मारपीट कर लेने। अगली खबर अयोध्या में है। जिनके कंधे पर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की जिम्मेदारी है, वो कार्यालय में बैठकर खर्राटे भरते नजर आए।
पीडब्ल्यूडी के जेई बीडी तिवारी का कार्यालय में बैठकर सोते हुए वीडियो इस समय वायरल हो रहा है। अयोध्या शहर के जेई हैं बीडी तिवारी। प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग सिविल लाइन में उनका कार्यालय है, जहां काम करते समय वो सोते नजर आए। वहीं रायबरेली में लालगंज सीएससी अधीक्षक राजेश गौतम की दबंगई कैमरे में कैद हुई है। डॉक्टर द्वारा ई रिक्शा चालकों से गुंडई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। मामला लालगंज अस्पताल का है, जहां पर मरीज अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचे, तभी अस्पताल के बाहर खड़े ई रिक्शा के टायरों की हवा निकाल ली गई और उनमें तोड़फोड़ की गई। फिर उसे पलट दिया गया, जिससे लोगों को भारी नुकसान हुआ। ई रिक्शा चालकों को मारा पीटा भी गया, जिसका वीडियो वहां मौजूद तीमारदारों ने बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे वहां मौजूद मरीजों में भारी आक्रोश भी देखने को मिला। गाड़ी उधर लगा दो, जाके दिखाओ। उतार के गाड़ी वहाँ खड़ी कर दिया करो पीछे। शाहपुर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां गुरुवार की रात करीब 9 बजे गढ़ रोड फ्लाईओवर पुल से एक युवक नीचे अचानक गिर गया। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को पास के ही हॉस्पिटल देवनंदिनी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है कि युवक पुल से कैसे गिरा। वहीं बुलंदशहर में शराब के नशे में सगे छोटे भाई ने बड़े भाई की गला रेतकर हत्या कर दी। खुर्जा देहात कोतवाली क्षेत्र के कलेना गांव में मामूली कहासुनी के बाद छोटे भाई अभिषेक ने बड़े भाई आशीष का ब्लेड से गला रेतकर हत्या कर दी। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी को आला कत्ल सहित गिरफ्तार कर लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बीती रात खुर्जा देहात थाना अंतर्गत एक कलेना गांव है, जहां पे ये घटना हुई है। आज सुबह मोबाइल पे 112 पे सूचना आई कि इस गांव में एक हत्या की घटना हो गई। सूचना पर हमारे पुलिस सीओ साहब, थाना प्रभारी और खुद मौके पर गया तो सारी चीज़ें देखने से बिल्कुल साफ था कि ये घरेलू मामला है। इसके भाई को, मृतक के भाई को जब पकड़ के उससे पूछताछ की गई तो इसने सारी घटना को कबूल लिया और ये बताया कि मैंने रात में, क्योंकि दोनों भाई नशे की हालत में थे और उसने ब्लेड से गला रेत करके उसकी हत्या कर दी और आवास के बाहर जो रेत का ढेर था उसी में ब्लेड को छिपा दिया। पूछताछ के बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई और अभियुक्त के साथ साथ जो आला कत्ल जो ब्लेड है जिसका इस्तेमाल मर्डर करने में वो भी बरामद हो गया। वहीं बुलंदशहर में गुरुवार की शाम घर से गायब हुए युवक का शव फांसी के फंदे से पेड़ से लटकता हुआ पाया गया। युवक संदिग्ध हालत में घर से गायब हुआ था और अब जंगल में उसका शव बरामद हुआ है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। वहीं अलीगढ़ में रिश्तों को तार तार करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां रोरावर थाना इलाके के महबूद नगर में एक व्यक्ति की हैवानियत की सारी हदें पार करती हुई खबर सामने आई है, जहां पत्नी से व्यक्ति जूठे बर्तन चटवाता है। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब बेटी के साथ दुष्कर्म करने की घटना का खुलासा हुआ। पिछले 6 सालों से वो अपनी 15 साल की बेटी का बलात्कार करता आ रहा है, वो भी अपने अन्य बच्चों के सामने। इस बात का खुलासा तब हुआ जब उसके कारनामों का वीडियो सामने आया। इसके बाद पत्नी की तहरीर पर एसएसपी कलानिधि नैथारी ने एफआईआर दर्ज करवाई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गत रात्रि दिनांक 12/10/2023 को थाना रोरावर पर एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें आवेदिका द्वारा बताया गया कि उसके परिवारीजनों द्वारा ही उसके परिवार को और उसको
मानसिक रूप से व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिस संबंध में तत्काल आरोपित को गिरफ्तार किया गया तथा अभियोग पंजीकृत करते हुए आज आरोपित का रिमांड प्राप्त कर लिया जाएगा। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। गत रात्रि दिनांक 12/10/2023 वह विंध्याचल में प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर पर लगने वाले नवरात्र मेले में पहली बार आतंक निरोधी दस्ता के कमांडो को तैनात किया जाएगा। लाखों लोगों की सुरक्षा के लिए एटीएस के 2 कमांडो दस्तों की स्ट्राइक टीम पहली बार विंध्याचल में लगाई जा रही है। एटीएस के अलावा आसमान से ड्रोन के जरिए निगरानी होगी और सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए जा रहे हैं। देखिए, शारदीय नवरात्रि का त्यौहार आने वाला है और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मिर्ज़ापुर में एक बड़े पैमाने पर इस त्यौहार का आयोजन होता है। पूरे 10 दिन का कार्यक्रम होता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए। उसके लिए हम लोगों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए हुए हैं। इस बार जो है हम लोगों ने जो सीसीटीवी कैमरे का जो नेटवर्क है उसको हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उसको वाइड स्प्रेड कर दिया है। कई ऐसे स्थान जहाँ पर पहले हम लोग नज़र नहीं रख पाते थे, वहाँ हम लोगों ने सीसीटीवी के माध्यम से नज़र रखना शुरू कर दिया है। जो हमारा अनाउंसमेंट सिस्टम है, कई बार उसमें कुछ कमियाँ आ जाती थी और जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जो हमारे प्रमुख इम्पॉर्टेंट चौराहे हैं, उसको हम लोगों ने अपने प्रमुख अनाउंसमेंट सिस्टम से जोड़ दिया है और उसको काफ़ी इफेक्टिव बना दिया है। इस बार हमें एटीएस का एक दस्ता भी मिल रहा है जो कि लगातार ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स पे नज़र रखेगा और एक स्ट्राइक फोर्स के रूप में काम करेगा। ऐसे बहुत सारे गैंग यहाँ आ जाते हैं उस समय जो चोरी करते हैं, टप्पेबाजी करते हैं, चेन स्नैचिंग इत्यादि घटनाएं करते हैं। उन सभी का कंप्लीट डोजियर हम लोग बना रखे हैं और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे सभी अवांछनीय व्यक्तियों के खिलाफ सिस्टमेटिक कार्य किया जा रहा है। वहीं रायबरेली शहर के महानंदपुर मोहल्ले में वन स्टाफ सेंटर का जिले की प्रभार मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने फीता काटकर उद्घाटन किया। मौके पर जिलाधिकारी सहित प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। प्रभारी मंत्री ने बताया कि यहां पर महिलाओं और लड़कियों को किसी समस्या का या आपराधिक मामलों से जुड़ी हुई लड़कियों या महिलाओं को 4 दिन तक रखा जाएगा और यहां के स्टाफ के द्वारा उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी। होना है अभी शुभारंभ हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करेंगे। शक्ति मिशन 4 उन्होंने चलाया और वन स्टाफ सेंटर का शुभारंभ भी होना है। और यहाँ पर हमारी जो बेटियां हैं या नारियां हैं उनको 4 दिन के लिए रखा जाएगा। उनकी बात सुनी जाएगी। जो थाने में आती हैं उनके लिए उनकी बात सुनी जाती है। उनका कोई अपना रखने वाला नहीं होता है, तो 4 दिन के लिए यहाँ रोका जाता है और उसके बाद उनको यथास्थान जहाँ पर वो जाना चाहें, पति के घर या अपने पिता के घर, वहाँ वो जा सकती हैं और काउंसलिंग करके उनकी समस्या का निस्तारण भी किया जाता है। अब होना है अभी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बेतवा नदी के किनारे संचालित मोरंग खदानों में एनजीटी के आदेशों का खुलकर उल्लंघन हो रहा है। यहां प्रतिबंधित भारी मशीनों से बेतवा नदी में मानक से कई गुना अधिक गहराई में मोरंग खनन किए गए हैं। किए जाने से नदी की धारा भी अब टूटने लगी है। इतना ही नहीं, मोरंग खदानों से निर्धारित क्षमता से कई गुना ज़्यादा डंपरों में लोड किए जा रहे हैं। इससे सड़कें भी खराब हो रही हैं। मोरंग के अवैध खनन और परिवहन के खेल में माफियाओं के गुर्गे भी शामिल हैं जो खदानों से मोरंग के ओवरलोडेड ट्रक डंपरों को पड़ोसी जिलों तक पास कराते हैं। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार खनन माफियाओं पर नकेल कसने में कतई परहेज नहीं कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में किस तरीके से यहाँ के जो खनन माफिया हैं वो किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ के जो जिलाधिकारी के नियम हैं और एनजीटी के जो नियम हैं उनको किस तरीके से ताक में रख करके खनन माफिया किस तरीके से एनजीटी की नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। साफ तौर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं किस तरीके से ये भेड़ी
खंड संख्या 23/19 है, जहां पर यहाँ की जो खनन माफिया हैं वो किस तरीके से एनजीटी के नियमों को ताक में रखकर बेतवा नदी का किस तरीके से सीना चीर रहे हैं। साफ तौर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भारी भरकम पोकलैंड मशीनें किस तरीके से बेतवा नदी का सीना चीर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अब देखने वाली बात होगी कि हमीरपुर के जिला अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। सत्यम सिंह, आर्या न्यूज। वहीं सलोन थाना क्षेत्र के कस्बे में 4 दुकानों पर हिंदुस्तान यूनिलीवर के नकली उत्पाद बेचे जाने का मामला सामने आया, जिसके बाद कंपनी की टीम ने पुलिस की मदद से लाखों रुपए के नकली माल को बरामद किया है। कंपनी के मैनेजर दुकान मालिकों के विरुद्ध सलोन कोतवाली पुलिस में तहरीर सौंपी है और हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के अधिकृत मैनेजर अंसार खान ने मीडिया को बताया कि उन्हें सलोन बाजार में हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के नकली उत्पाद बेचे जाने की जानकारी मिली थी। सोमवार को अपने सहयोगी मैनेजर सुभाष शर्मा के साथ पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी को साथ लेकर उन्होंने छापेमार कार्रवाई कराई, जहां पर आरोपियों को नकली सामान बेचते हुए पकड़ा गया। सूचना थी कि यहाँ सलोन में आपके यहाँ नकली कॉस्मेटिक सामान बेच रहे थे कुछ दुकानदार हैं। कौन कौन सी कंपनी का? ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से नकली कॉस्मेटिक सामान बेच रहे थे। 4 दुकानदार हैं जी। तो उनको यहाँ आज छापेमार कार्रवाई हुई तो नकली माल बरामद हुआ। कितना माल बरामद हुआ है? माल ठीक ठाक बरामद हुआ है, अभी काउंटिंग चल रही है, बता देंगे। सूचना थी कि यहाँ सलोन में आपके खिलाड़ियों के साथ हो रहे भेदभाव का मामला सामने आया है, जहां शुक्रवार को एक कबड्डी खिलाड़ी मनवीर कौर कबड्डी मैच ना खेलने के वजह से नाराज अपने पिता के साथ मेडल गले में पहन पानी की टंकी पर चढ़ गई। उन्होंने दोष लगाया कि स्टेट कबड्डी टीम की कोच उनको अपने साथ ये कहकर लाई थी कि उसको कबड्डी मैच खेलना है। पानी वाली टंकी पर चढ़कर मानवीर कौर के पिता ने बताया कि कबड्डी टीम की कोच उनकी लड़की को कबड्डी मैच खिलवाने का बात कहकर दिबड़ा में लेकर गई थी, जहां खेड़ा वतन पंजाब के तहत पंजाब स्टेट कबड्डी टीम का मैच होना था। लेकिन जब उनकी लड़की कोच के साथ दिवड़ा पहुंची तो कोच ने उनकी लड़की को टीम में नहीं लिया और ना ही मैच खेलने दिया, जिससे उनकी लड़की की पढ़ाई भी खराब हुई और वो मानसिक तौर पर परेशान हो गई। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਭੇਜਤਾ। 2 ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਉੱਠ ਸਕਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ ਸਕਣ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹਲੇ 8ਵੀਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ 8 ਮੈਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਉਣੇ ਕਿਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹਵਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਟੇਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਭੇਜਤਾ। 2 ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਸਮੇਤ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਮ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ 4 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਮ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਗਈ ਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਇੱਕ ਭਾਵਕ ਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਿਓ ਦੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਵਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਪਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ
मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।